बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अरिमी। अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। हमने इससे पहले प्रेजेंट भी पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट भी पढ़ा है। अब जो बात करनी है वो फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे, या कह लें कि मैं कॉलेज जाऊंगा, या मैं क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करूंगा, या मैं लाहौर जाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी कि जो आने वाले वक्त में आप करेंगे वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसकी उर्दू में पहचान ये है कि उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं शॉपिंग करूंगा, मैं लाहौर जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। मतलब इसमें यह है कि जो आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे 5 मिनट 10 मिनट बाद में जो कुछ भी आप करेंगे वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है: सब्जेक्ट, विल एंड शैल। विल शैल आपको याद होगा कि शैल किसके साथ आता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थी फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उर्दू में ये बताया गया है कि उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है, और उसकी स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ मैंने जुमले यहाँ पे लिखे हैं, और स्ट्रक्चर ये वाली इस्तेमाल होगी: सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। शैल कहाँ पे आता है? ये सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई एंड वी, हम इनके साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। अगर विल का भी इस्तेमाल कर लें तो आपका जुमला गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने शैल का इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। अगर यही आप आई और वी को भी विल के साथ लगा दें या उनके साथ उसको ट्रांसलेट कर लें तो आपका जुमला गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैं कल कॉलेज जाऊंगा, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर क्या है? आई, उसके बाद देखें ये जुमला है आई वाला, तो यहाँ पे शैल का इस्तेमाल कर ले, चाहे विल का कर ले। आई शैल। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? जाना। कहाँ जाने की बात हो रही है? कॉलेज टू कॉलेज। इसके बाद एक और चीज है, अगर वक्त आ रहा है इसमें तो आप चाहे उसको स्टार्ट में लिख लें चाहे लास्ट पे लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। आई शैल गो टू कॉलेज, कब? टुमारो। मैं कल कॉलेज जाऊंगा। उसके बाद है वो क्रिकेट खेलेंगे, वो ज्यादा है तो दे। उसके बाद आपका क्या है? विल। दे विल। क्या बात हो रही है खेलने की? दे विल प्ले। क्या खेलने की बात हो रही? क्रिकेट। दे विल प्ले क्रिकेट। दे विल प्ले क्रिकेट। उसके बाद है वो आपसे कल मिलेगा। ही आपका सब्जेक्ट है ही। उसके बाद विल। ही विल। क्या बात हो रही? मिलने की। ही विल मीट। किससे मिलने की बात हो रही?
आपसे कब बात हो रही है, किस दिन मिलने की बात हो रही है, कल, टुमारो। वो कल आपसे मिलेगा। उसके बाद है पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान आपका सब्जेक्ट है, पाकिस्तान। विल। उसके बाद क्या बात हो रही जीतने की, विल। क्या जीतने की बात हो रही, मैच, द मैच। पाकिस्तान विल विन द मैच। ये है हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। याद रखें शैल का इस्तेमाल आई वी के साथ लगना है। बाकी जो स्ट्रक्चर होगी आपका जुमला होगा, आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का जो जुमला होगा आपने स्ट्रक्चर ये इस्तेमाल करनी है, बड़ा इजी है। सही है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस लिखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो नेगेटिव बनाएंगे उसके लिए बड़ी सिंपल है स्ट्रक्चर के। जैसे कि पॉजिटिव में था सब्जेक्ट वी शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसके बाद जब हम नॉट को इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाती है, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले जो जुमला लिखा है, फैसल क्रिकेट नहीं खेलेगा। आपका सब्जेक्ट है फैसल, फैसल विल, फैसल विल, उसके बाद नॉट, क्या नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, प्ले क्रिकेट। फैसल विल नॉट प्ले क्रिकेट, फैसल क्रिकेट नहीं खेलेगा। उसके बाद है वो आपको कॉल नहीं करेगा। वो क्या है, सब्जेक्ट आपका ही, उसके बाद विल, ही विल, उसके बाद नॉट, कॉल, किसको, आपको। He will not call you, वो आपको कॉल नहीं करेगा। उसके बाद है वो आपकी मदद नहीं करेगा। He will, he will not, उसके बाद not आ गया, नहीं। उसके बाद क्या नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। सो मदद की इंग्लिश है हेल्प। He will not help, किसकी, आपकी, you। He will not help you, वो आपकी मदद नहीं करेगा। उसके बाद है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो आई, मैंने पहले भी बताया था अगर आप शैल लगा लें फिर भी ठीक है, विल लगा लें तो भी ठीक है। आई शैल, उसके बाद शैल के बाद नॉट, क्या बात हो रही है, जाने की। आई विल शैल नॉट गो, कहाँ जाने की बात हो रही है, कॉलेज, टू। कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो बड़ा सिंपल है। नेगेटिव इस तरह कोई भी जुमला आ जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद नेगेटिव के बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर नॉट देखें कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो है, नॉट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है उसको अगर स्टार्ट में लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
तो नॉट से पहले क्या था, विल शैल, तो यहाँ पे विल शैल लगा लिया। तो उसके बाद मैंने कुछ जुमला लिखा है, क्या तुम कॉलेज जाओगे। सबसे पहले है विल, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम, विल यू, और फर्स्ट फॉर्म के आपका वर्ब क्या है, जाना, विल यू गो। कहाँ जाने की बात हो रही, कॉलेज, टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाओगे। उसके बाद है वो कब अपना काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो याद रखें कि मैंने कुछ बताया था कि कब, कैसे, कहाँ, कौन सा। जब ये WH यहाँ ये WH वर्ड्स आ जाएं तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखना है अगर कब है, कैसे, कितने, ये वो, तो वो उसको स्टार्टिंग में लिखते हैं व्हेन। सबसे पहले कब की इंग्लिश है व्हेन, व्हेन। उसके बाद विल। अब किन की बात हो रही है, वो ज्यादा है, दे। व्हेन विल दे, क्या बात हो रही है, खत्म, फिनिश। उसके बाद देयर, व्हेन दे विल फिनिश देयर टास्क बोल दें चाहे काम बोल दें, वर्क लिख दें चाहे टास्क लिख दें। When will they finish their work or task। उसके बाद है क्या फैसल क्रिकेट खेलेगा, फैसल सॉरी विल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है फैसल, विल फैसल क्या करेगा, खेलेगा, प्ले। क्या खेलेगा, क्रिकेट। क्या फैसल क्रिकेट खेलेगा, विल फैसल प्ले क्रिकेट। तो बड़ा सिंपल है इंट्रोगेटिव भी बनाना। तो ये जो बीच में लिखा गया है व्हेन विल दे फिनिश देयर वर्क, तो कब, कैसे, मैंने ये क्लास एक लेक्चर भी दिया था, ये क्लास थी हमारी और वीडियो भी अपलोड की गई है कि कब, कैसे, कौन सी, कितने, और इसी तरह के जो WH वर्ड थे, मैंने टोटली एक लेक्चर कंप्लीट वहाँ पे एक क्लास दी थी। तो आपने याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई जुमला आ जाए तो हमने उसको स्टार्टिंग में लिखना है। तो आई होप सो कि आपको आज की समझ आ गई होगी फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।